आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बैतूल में किसान क्यों हुए परेशान, हापुड़ पुलिस ने किस अभियुक्त को किया गिरफ्तार और राजस्थान में पुलिस ने किस अभियुक्त पर की बड़ी कार्रवाई। तो आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। शाहपुर में गुरुवार से बेमौसम बारिश के चलते ग्राम चक्सा गवानी की मोरन नदी एवं शाहपुर ग्राम सिलपटी की तवा नदी में शनिवार सुबह से बाढ़ आ गई। जल स्तर सुबह से ही बढ़ते बढ़ते पूरी बाड़ी जलमग्न हो गई, जिससे नदी में तरबूज बाड़ी लगने वाले कहार लोगों को भारी मात्रा में लाखों का नुकसान हुआ है। नदी में अचानक पानी बढ़ने से कलिंदा बाड़ी में पानी भर गया है। नदी में तरबूज की खेती करने वाले कृषक भूमिहीन लोग हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय नदी में तरबूज बाड़ी लगाकर उससे होने वाली आमदनी से साल भर जीवन यापन करते हैं। पानी भरने से बाड़ी डूब गई है, जिससे लगी बेलाएं सड़ जाएंगी। नदी की तरबूज कृषक के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। विदित हो कि बीते वर्ष कोरोना के चलते लॉकडाउन में भी तरबूज के खरीदार नहीं मिले थे। औने पौने दामों में मजबूरी में तरबूज बेचा गया था। बीते वर्ष की भरपाई भी नहीं हो पाई थी कि इस वर्ष बेमौसम बारिश हो गई। कृषकों को 2 महीने की मेहनत और लागत सब पानी में डूब गई। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के नवीन मंडी के सामने SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा ब्लॉक सिंभावली के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक सिंभावली जनपद में आए नवनियुक्त व स्थानांतरित होकर अन्य जनपदों से आए शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में शैक्षणिक गुणवत्ता व ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने पर चर्चा की गई। समारोह में ब्लॉक सिंभावली जनपद हापुड़ के समस्त SC/ST शिक्षक शिक्षिकाओं और मुख्य अतिथि लक्ष्मण सिंह, गौतम नरेश, सागर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक मंच के महामंत्री मुन्ना लाल, जनपद हापुड़ के जिलाध्यक्ष व जिला महामंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष धौलाना, ब्लॉक अध्यक्ष गढ़ मुक्तेश्वर, ब्लॉक अध्यक्ष व मंत्री हापुड़ और अरविंद कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष पिंकी राजेंद्र व अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है सर आपका? आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या आप भविष्य में जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या उद्देश्य, क्या वो मैसेज देना चाहते हैं? ये हमारा प्रोग्राम आज उन नवनियुक्त शिक्षक और ट्रांसफर से आए शिक्षकों के लिए है, जिनका हमने मान सम्मान किया है और उनको हम यही देना चाहेंगे कि वो ब्लॉक में आए और विद्यालय को प्रगति पर बढ़ाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, विद्यालय को प्रेरक बनाए और अपने जनपद को भी प्रेरक बनाए, जिससे जो हमारी सरकार की योजना चल रही है कि प्रेरक प्रदेश, उसको सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। आप शिक्षक हैं, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए संदेश है कि वो प्रतिदिन विद्यालय आएँ, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि अब विद्यालय में बहुत अच्छा वातावरण हो चुका है और विद्यालय के शिक्षक भी बड़ी अच्छी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, नए नए नवाचार कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, अक्सर आप ज्ञान की कविताएं और बच्चों को आगे बढ़ाने की ये कविताएं लिखते रहते हैं और बोलते भी रहते हैं, तो भविष्य में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं बच्चों के माता पिता को मैसेज देना चाहता हूँ। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि वहाँ अंधकार है, यहाँ शिक्षा नहीं है, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। और बच्चों से मैं चाहूँगा, अगर भविष्य में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो उन्हें शिक्षा की तरफ लौटना होगा और उन्हें शिक्षा पर ध्यान देना, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है कि जहाँ अधिकार लेने के नए आप लड़ सकते हैं, बिना शिक्षा के कोई अधिकार नहीं मिल सकते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है जी। अरविंद जी, आज ये प्रोग्राम करा है, आप कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और क्या इसका उद्देश्य रहा? ये प्रोग्राम हमारे सिंभावली ब्लॉक में जो SC/ST संघ है हमारा, उसमें जो हमारे ब्लॉक में नए टीचर नियुक्त हुए हैं और इसके अतिरिक्त जो अन्य जनपदों से ट्रांसफ़र करा के हमारे ब्लॉक में आए हैं, उनका स्वागत और सम्मान समारोह हमने आज रखा है जी। कितने लोग हैं जो यहाँ पर अब आए हैं आपके ब्लॉक में? हमारे ब्लॉक में लगभग इस टाइम 10-12 नवनियुक्त टीचर हैं और जो ट्रांसफ़र करा के आए हैं वो उन्हीं में सम्मिलित हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। लेसीगंज में हजरत अनजान शहादता का 86वां उर्स मनाया गया। उर्स के मौके पर दोनों समुदाय के लोगों ने बुढ़वा बाबा पर चादरपोशी की। चादरपोशी करने वालों में पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता, समाज सेवी रामदास साहू के अलावा डाल्टनगंज, शाहपुर, गढ़वा, लातेहार, पाकी, मनातू, तरहसी, लेसीगंज के हजारों लोगों ने चादरपोशी
उर्स के मौके पर कव्वाली का भी कार्यक्रम किया गया तथा कव्वाली का उद्घाटन विधायक मेहता और समाजसेवी रामदास साहू ने फीता काट कर किया। वहीं रामदास साहू ने बोला कि बाबा का रहमत सभी क्षेत्र के लोगों पर बनी रहे। इस्लामिया और कमेटी लेसीगंज के लोगों ने विधायक और समाजसेवी रामदास साहू को पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। उर्स के मौके पर हाजिर हुए हैं और उर्स के मौके पर जो हाजिर हैं उन सभी भाईजनों को मैं अपने ओर से सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही मंच पर अपना बहुमूल्य समय दे करके कवाल को हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। ललितपुर बाढ़ थाना प्रभारी पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के उद्देश्य से लगातार शातिर अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए हैं, जिसमें उन्होंने एक और अभियुक्त को अवैध पिस्टल सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से एक अदद नाजायज पिस्टल पॉइंट 32 बोर व 2 जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद किए हैं। उक्त अभियुक्त के खिलाफ बार पुलिस ने मामला पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। राजस्थान झालावाड़ जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सारोला थाना पुलिस ने क्षेत्र के भीमसागर इलाके में कार्यवाही करते हुए 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर जीजा साले को धर दबोचा। दोनों साले बहनोई बिना नंबर की स्विफ्ट कार में अवैध मादक पदार्थ गांजा 185 किलोग्राम लेकर जा रहे थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रीमान एसपी साहब जिला झालावाड़ द्वारा अवैध कार्यों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दौरान आज दिनांक 20/3/21 को भीमसागर डैम के पास में एक 92 स्विफ्ट कार नजर आई, जिसको शक होने पर रोककर चेक किया तो स्विफ्ट कार में 2 लोगों के पास में 185 किलो गांजा जब्त हुआ है। एक जिसमें से एक व्यक्ति घनश्याम लोहार गांव किशनपुरा थाना अटरूका जिला बारा का रहने वाला है तथा दूसरा उसका बेनोई लोहार निवासी भीमसागर का है। उक्त दोनों व्यक्ति उक्त गांजा उड़ीसा से लाकर इलाके में बेचते हैं। घनश्याम लोहार के विरुद्ध इस तरह के पूर्व में भी मादक पदार्थ के प्रकरण दर्ज है तथा अन्य कई जिलों में यह व्यक्ति वांछित है। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में आगामी त्योहार होली एवं शबे बारात के मद्देनजर कोतवाली फतेहपुर में क्षेत्र अधिकारी की अध्यक्षता में हुई शांति कमेटी की बैठक, जहां सभी धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विचार रखे। मौके पर कोतवाल फतेहपुर संजय कुमार मौर्य एवं कस्बे के सम्रांत लोग और पत्रकारगण उपस्थित रहे। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। एटा जिले में उप जिलाधिकारी जलेसर एसपी वर्मा ने क्षेत्र लेखपाल अतर सिंह आरआई लविन कुमार को साथ लेकर सुबह 6 बजे जलेसर देहात बाहर चुंगी की ग्राम समाज की जमीन का खेत की मेड़ पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर 3.0 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की फसल बो रखी गई है। भूमाफियाओं को चिन्हित किया गया है, जहां पर जमीन का सीमांकन कर जल्द से जल्द ग्राम समाज की जमीन पर बोई गई फसल की नीलामी कर जमीन को कब्जा मुक्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम जी, जो ये सरकारी जमीन बता रहे हैं साहब जो जोत रहे हो, तो आपकी अपनी है कि पट्टे पे लिए? पट्टे पे लिए मोनू से। तुम्हें पता था कि ये सरकारी जमीन है? नहीं। ग्राम समाज की नहीं पता था। कितने रुपए में ली है? 25,000 रुपये में। 25,000 में। और मोनू के पिताजी का क्या नाम है? नवाब सिंह। अच्छा, उन्होंने आपको पट्टे पे दे दी? जी। आपको पता ही नहीं था, आपकी फसल खड़ी है। आप क्या करेंगे? उनसे पट्टा वापस करिए। वो पट्टा वापस कर देंगे तो पट्टा वापस ले लेंगे। हाँ, उनसे बात करो, बुला के लेके आओ। ठीक है।
एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। हापुड़ जिले में पुलिस गश्त की खुली पोल, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम बनखंडा में चोरों ने बनाया 2 घरों को अपना निशाना। लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ले गए। चोर जंगला और गिरिल तोड़कर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस इस समय छिंदवाड़ा जिले पर अत्यधिक फैल रहा है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों एवं व्यापारियों की सहमति से प्रत्येक रविवार को संपूर्ण बाजार को बंद करने का निर्णय लिया गया, जिस पर आज देखने में आया कि किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान नहीं खुली है। पूर्णतः लॉकडाउन नजर आ रहा है। जैसे कि एसडीपीओ एसके सिंह ने बात करने पर बताया कि व्यापारियों एवं नागरिकों ने कोरोना वायरस के चलते स्वयं ही घर से नहीं निकलने के लिए कवायद शुरू की है। कोरोना महामारी के चलते हुए संपूर्ण बाजार बंद है, क्या देखते हैं आप? ये सही है कि व्यापारियों द्वारा सहयोग मिला है और टोटली बंद है पूरा मार्केट। आज जबकि संडे के दिन खुला रहता था, अभी 16 तारीख को बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था जी। उससे मद्देनजर रखते हुए सभी ने पालन किया है और टोटली बंद है हमारा क्षेत्र जो नाम। कोई घूमता नजर आ रहा है सर? हम कुछ सर अपने आवश्यक कार्य से जो आ रहे हैं उन लोग हैं, बाकी मार्केट टोटली बंद है। जैसा कि मेडिकल वगैरह खुले हुए हैं सर? हाँ, मेडिकल का तो खुलने का पहले भी था, मेडिकल खुले हुए हैं। जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के रतनपुरा विकासखंड सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष बीतने के अवसर पर किसान मेला सहित अनेकों कृषि संबंधित यंत्रों का प्रदर्शन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अरिजीत सिंह, केंद्र उपभोक्ता सरकारी संघ उप डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माल्यार्पण हेतु माननीय ऊपर करते का भी माल्यार्पण का स्वागत करें। पद से नाम बताएं। मेरा नाम अरिजीत सिंह है। उत्तर प्रदेश शासन में उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता सहकारी संघ का वाइस चेयरमैन। सर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 साल बीत गए हैं, कुशल कार्य के बारे में कुछ बताएं। देखिए, किसी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के सवाल पर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपराध के में जो हीनियस क्राइम माने जाते हैं, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, चाहे हत्या हो, डकैती हो, लूट हो, बलात्कार हो, इन सारी घटनाओं में 50% से अधिक की कमी आई है। अपराध समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन पिछड़ी सरकारों की तुलना में अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 50% की गिरावट आई है, कमी आई है। यह सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो काम किया है, उसका एक मतलब पर्याप्त प्रमाण है। कोई ऐसा भी ये आंकड़ा नहीं है जो हम बता रहे हैं। यह आंकड़ा जो है सूचना विभाग की तरफ से और अन्य भी एजेंसियों की तरफ से इस आंकड़े को सार्वजनिक किया गया। ये प्रमाणित विषय है। दूसरा विषय स्वास्थ्य। कानून व्यवस्था के बाद जनता का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछले 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 21 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। उसमें कई मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी शुरू हो चुकी है। अभी बगल के गोरखपुर में एम्स बनाया गया है। एम्स में भी ओपीडी शुरू हो चुकी है, जबकि एम्स में इलाज करने के लिए हमारे यहाँ के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, और दिल्ली भी आम आदमी को वहाँ नंबर ही नहीं मिल पाता था। वहाँ किसी सांसद या किसी मिनिस्टर का पत्र लगने के बाद और बाकी जुगाड़ लगाने के बाद अवसर मिलता था। अब आप 100 किलोमीटर के दूर पर एम्स है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत व्यापक क्रांतिकारी कार्य किया माननीय योगी जी ने। 21 मेडिकल कॉलेज 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज 21 हो गए। आप कितने गुना होगा? सर, किसानों का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है, हम लोग जिए तो कैसे जिए? नहीं, देखिए, इसके बारे में बताइए। महंगाई एक व्यापक विषय है। महंगाई को सीधा सीधा आप नहीं दे सकते। महंगाई
के साथ साथ आय की भी बात होती है। अब महंगाई के बढ़ने के कई से कारण होते हैं, जैसे कि डीजल का दाम बढ़ा। डीजल का दाम बढ़ा तो हमारा लोडिंग का दाम बढ़ा, चाहे कोई भी सामान किसी जगह से दूसरे जगह जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सामानों के भी दाम बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ टैक्सेज हैं, तो इनको लेकर के ये दाम घटते और बढ़ते रहते हैं। और डीजल का दाम हम राष्ट्रीय स्तर पर तय नहीं करते, यह इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर हम तय करते हैं, जो हमारा कच्चा तेल। लेकिन सर विगत सरकारों में इतना बढ़ा नहीं था पेट्रोल। अब देखिए, ऐसा विगत सरकारों में जो रुपए का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैं बात करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति होती है उसका शिकार पूरा देश, पूरा विश्व होता है, हर विश्व का हर देश। तो भारत विश्व से अलग तो नहीं है, और हम कच्चा तेल तो हमारे देश में पैदा होता नहीं, हम विदेश से मंगाते हैं। तो किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई भी ऐसा कोई उपाय नहीं है कि उसको हम स्थानीय स्तर पर उसको नियंत्रित कर सकें। वो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए सर, मिलने वाला ये है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री हैं सर। अब त्रिस्तरीय चुनाव आने वाला नहीं, आ गए हैं, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, लोगों को विकास के बारे में? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी आरक्षण मऊ जनपद का सूची का चस्पा नहीं हुआ है। बोर्ड के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग काम कर रही है, और जो विकास हुआ है सब लोग देख रहे हैं। आप सर विगत 5 वर्षों में उपलब्धियाँ बताएं। 5 वर्षों में जनता जानती है उपलब्धियाँ, जो भी काम किए हैं जनता जानती है। जनता का मुझे आशीर्वाद था। अरविंद कुमार प्रजापति, सदस्य पार्टी का। ये सरकार के 4 साल बीत गए हैं, उसके बारे में बताएं। 4 साल का कार्य कैसा रहा? बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने विकास के नए आयाम छुए, चाहे सड़कों का, चाहे किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना, इस पर प्रभावी कदम उठाया है हमारी सरकार। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जिलों में गांव का गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान ये बसता है। और सारी योजनाएं हमारी सरकार की, चाहे शौचालय बनवाना हुआ हो, चाहे महिलाओं को उज्ज्वला योजना देना रहा हो, उसके अंतर्गत गैस के सिलेंडर, गैस के कनेक्शन और गरीबों को राशन। पहले आप देखते होंगे राशन आता जरूर था, लेकिन ब्लैक मार्केट में चला जाता। पहले किसान भाइयों को खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, लेकिन तब भी नहीं मिलता था और उन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़ते। लेकिन आज हमारा किसान कोई नहीं कर सकता इसे खाद के लिए। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल बीते हैं जी, लेकिन आप लोगों का यह किसान मेला लगाने का उद्देश्य क्या है? किसान भाइयों को नई तकनीक से अवगत कराना, ताकि वे अपनी आय दूनी कर सकें, वे अपनी लागत के खर्चे कम कर सकें, आधुनिक खेती को अपना सकें। इसके कारण अगर किसान हमारा समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध। इस सरकार के द्वारा ये पेट्रोल, डीजल, गैसें चरम सीमा पे है, इसके बारे में कुछ समझें। इसके बारे में आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने देश में भी सर विगत सरकारों में ऐसा नहीं हुआ था, 100 से पार होने वाला नहीं था। विगत सरकारों में बहुत कुछ नहीं हुआ था। जैसे विकास के काम में आप देखिए, सड़कों का चौड़ीकरण करना हुआ हो, 4 लाइन की बनानी हो, कोई सिंगल सड़क, वही हमें याद है 17,000 करोड़ रुपए का गबन किया था सपा की सरकार ने, जब सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था। और 17,000 करोड़ रुपये शिवपाल सिंह यादव उस समय मंत्री हुआ करते थे। मैं नुपुर अग्रवाल, जिला महामंत्री भाजपा। 4 साल बीत गए हैं जी, उनके कार्य शैली के बारे में बताएं। आज उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी उपलक्ष्य में ये किसान रोजगार मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में किसानों के लिए बहुत ज़्यादा सोचा गया है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है एक कृषि प्रधान देश है और आधी से ज़्यादा आबादी हमारे किसान भाइयों को समर्पित है।
और किसान भाइयों को हम अन्नदाता भी कहते हैं। आज कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उसको भूख के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए ही चाहिए अपना पेट भरने के लिए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ जी ने इसको बात को ध्यान में रखा और इसके लिए किसान सम्मान निधि की योजना भी चलाई। और इस किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 2000 रुपये की 3 किस्तों में वर्ष में कुल 6000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 41 लाख किसानों को अब तक 27,286 करोड़ रुपये के हस्तांतरित किए जा चुके हैं। और यह सब संभव हो सका है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।